नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा दुख ही इंसान को सबसे बड़ा सबक दे जाता है। अपनों की यादें जब दिल को नम कर देती हैं, तब वही यादें अगर किसी और के चेहरे पर मुस्कान बनकर उतरे तो वह क्षण सचमुच अविस्मरणीय हो जाता है। रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने अपनी पत्नी स्वर्गीय कुमकुम पांडे की प्रथम पुण्यतिथि पर कुछ ऐसा ही कर दिखाया जिसने हर किसी का दिल छू लिया। पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदीप पांडे ने शोक सभा तक सीमित रहने के बजाय सेवा का मार्ग चुना। वे अपने दोनों पुत्रों अथर्व पांडे और अद्विक पांडे के साथ स्थानीय वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और आत्मीयता से उनका हालचाल जाना। वातावरण में एक अजीब सी भावुकता थी, लेकिन उसमें करुणा और सम्मान की गर्माहट भी शामिल थी। फल वितरण कार्यक्रम के दौरान प्रदीप पांडे ने अपने हाथों से बुजुर्गों को फल दिए। उनके दोनों मासूम पुत्र भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस सेवा में सहभागी बने। छोटे छोटे हाथों से फल लेते समय बुजुर्गों के चेहरों पर जो मुस्कान आई, वो किसी भी औपचारिक श्रद्धांजलि से कहीं अधिक अर्थपूर्ण थी। कई बुजुर्गों की आंखें नम हो गई। किसी ने बच्चों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया तो किसी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही बच्चे मिलने आए। यह वाक्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गया। उस क्षण यह स्पष्ट था कि यह कार्यक्रम केवल फल वितरण नहीं बल्कि रिश्तों और संवेदनाओं का उत्सव था। इस अवसर पर प्रदीप पांडे ने कहा कि कुमकुम जी का स्वभाव बहुत सरल और सेवा भाव से भरा था। वे हमेशा चाहती थी कि जहां तक संभव हो जरूरतमंदों की मदद की जाए। उनकी याद में यदि हम इस तरह का या किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके तो वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि हर वर्ष पुण्यतिथि पर वे इसी तरह समाज सेवा का कार्य करेंगे और अपने बच्चों को भी करुणा और संस्कार की राह पर आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में अजय राय, अमरनाथ मिश्र, सुनील राय, राजा राम त्यागी, वीरेंद्र यादव, सौरभ सिंह, अनुराग यादव, आशीष गौड़ और दीपक तिवारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसे कार्य समाज को नई दिशा देते हैं। निजी दुख को समाज की खुशी में बदल देना वास्तव में बड़ी सोच का परिचायक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदीप पांडे ने यह दिखा दिया कि श्रद्धांजलि केवल शब्दों और औपचारिकताओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि वही है जो किसी के जीवन में उम्मीद की किरण जगा दे। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बुजुर्गों को यह एहसास कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। बच्चों की भागीदारी ने इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया, क्योंकि इससे नई पीढ़ी में सेवा और सहानुभूति के संस्कार विकसित होते हैं। पत्नी की स्मृति में किया गया ये सेवा कार्य केवल एक दिन की पहल नहीं बल्कि एक संदेश है कि इंसानियत अभी जिंदा है। जब आंसू आशीर्वाद में बदल जाएं और दुख सेवा का संकल्प बन जाए, तभी सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि सार्थक होती है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 100 लाइव के साथ। और अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वहीं अगर आप इस खबर को Facebook पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो व शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।